सिर्फ महल इलाका नहीं, तो इस वक्त हम जहां पर है ये हंसापुर इलाका है। ये पूरा अलग इलाका है जहां पर ये वायलेंस हुआ है। वायलेंस सुनील गुप्ता जी हैं जो आप देख पा रहे हैं, जिनका पीछे घर है, इस पर हमला हुआ। उससे पहले सिर्फ आपको दिखा देंगे कि ये जो शार्प वेपन है, ये आप छुरी के जैसा जो शार्प वेपन देख पा रहे हैं, ये गाड़ियां जली हुई है। तो जो लोग आए थे 300-400 लोग हंसापुरी में लोग आए थे, वो अपने आप को ढके हुए थे। उसके बाद इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि हथियार है वो उनके हाथ में थे। सुनील गुप्ता जी, चोट आपको कैसे आई है, क्या हुआ रात को, बता दीजिए। रात को पूरे 100-200 लोग ऐसे इधर से चिल्ला चिल्ला के आवाज करके, और किसके हाथ पे औजार, किसके हाथ पे रॉड, किसके हाथ पे वो अंगार का ऐसा बोतल पे अंगार भरी हुई, सब ऐसा कुछ। अब हम लोग दरवाजा खोल के देखना है कि बे क्या हो, तो हमारे इधर पे बड़ा फेंकना, पत्थर इधर फेंके। तो हम दरवाजा बंद करके अंदर जैसे घुसने गए तो हमारे सर पे जम के लगा। ये बात का घाव है। हाँ, और बात पे पूरी गाड़ियां जला दी हमारे यहाँ की। हम लोग इतना ऊपर से घबरा, तो ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मारे। पुलिस को आपने बुलाने की कोशिश की? पुलिस को बहुत, हमने नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को फोन किए, 3-4 बार फोन किए, लेकिन उनने आने का क्या आई नहीं। आधे 1 घंटे पूरी पिक्चर खत्म हो गई। उसके बाद पे उधर से पुलिस आ रही, जब तक कि उन लोग आधे से ज्यादा निकल गए। एक भी जना हाथ पे नहीं आया, सब मार पीट करके सब निकल गए। ये एक गुप्ता जी का घर था जिसपे हमला भी करने की दंगाइयों ने कोशिश की है। दूसरा उसके सामने एक घर है जिसका वीडियो भी सामने आया हुआ है। ये क्लिनिक भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस घर में कि ये देखिए दरवाजा जो है वो तोड़ा गया था। ये दरवाजा तोड़ा गया, इसके बाद जो दंगाई है वो अंदर घुसे हैं, और इसके बाहर भी जो टेबल जला हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है नागपुर में, वो एक शांति है। लेकिन एक हादसे की बाद की जो शांति होती है वो है, लोगों के मन में कई सवाल है। कोई 50 साल, कोई 60 साल से इस इलाके में रह रहा है। जो हुआ उसमें हमारा क्या कसूर था, ये सवाल लोगों के मन में एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की डर जो उस वक्त महसूस किया होगा इन लोगों ने, वो वही जानते हैं कि पुलिस को बुला रहे थे, पुलिस टाइम पर पहुंच नहीं पा रही थी। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये आप दे सकते हैं, ये जो नाइफ है ये, और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर लोग आए होंगे। इतनी भीड़ एक साथ जमा नहीं हो सकती है। पुलिस इस वक्त आप कह सकते हैं जो है वो यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, ये बात बता रही है, भीड़ जमा न करे इस बात को बता रही है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये आप कह सकते हैं कि निकले नहीं, गाड़ियां मत हटाइए, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करें। जो घटनाएं हुई है, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे सवाल उठते हैं, सवाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में उठते हैं। देखिए कल जो आपने बताया कि जो प्रदर्शन हो रहा था औरंगजेब की कब्र को लेकर के, और उसमें औरंगजेब के फोटो के साथ कोई चादर भी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको जलाया जा रहा है। ये उस समय पर, यानी कि जनरली आप किसी भी प्रोटेस्ट को देखें, प्रदर्शन को देखें, तो पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, और जब भी ऐसी कोई चीज होती है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंच सकती है, पुलिस उसको रोकने का काम करती है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ऐसा नहीं होता हुआ दिखा। और वो वीडियो आप कह सकते हैं कि कल पूरे दिन में सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हो गए। इस वक्त जहां पर आगजनी हुई है उसके पास के इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कर्फ्यू जो लगा हुआ है, वो पूरी इस तरह से जो दुकानें हैं वो यहाँ बंद की गई है। एक सन्नाटा जो है वो नागपुर में इस वक्त छाया हुआ है। लेकिन ये हादसे के बाद का जो सन्नाटा है वो कहीं ना कहीं नागपुर में इस वक्त सुनाई दे रहा है। तो पहले जो इंसिडेंट हुआ वो, उसके बाद इस चीज का जो रिएक्शन महल में, नागपुर में महल इलाके में जो रिएक्शन सामने आया, तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे उस समय में, वहां पर ये पूरा रिएक्शन हुआ। वहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया, वहां पर फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला किया गया, फायर ब्रिगेड अधिकारियों पर हमला किया गया। वो पूरा जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो काबू में भी नहीं आई थी। और यहाँ एक और जगह पर तकरीबन 350-400 लोग जमा होकर के हमला कर देते हैं। ये वो इलाका है हंसापुर इलाका, जो इस वक्त हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये इलाका जो आपको दिखा रहे हैं ये वही इलाका है। देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं जो चीजें जलाई गई थी उसके पूरे दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो पत्थर फेंके गए थे वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये पूरा इलाका, यहाँ से ये पहली बाइक जो है उस समय उन दंगाइयों ने जलाई। तो ये आप कह सकते हैं महल में हादसा होने के बाद हंसापुरी में फिर से
ये 2 किलोमीटर दूर ये पूरा हादसा हो गया। और उसमें यहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, लेकिन 1 घंटे तक पुलिस प्रशासन पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरी जो परिस्थिति है वो निर्माण होती हुई दिखी है। तो यहाँ पर हम आपको इस इलाके में लेकर के आए हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दुकान है इसका दरवाज़ा तोड़कर दंगाई जो है वो अंदर घुसे। परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चे उस वक्त यहाँ पर आप कह सकते हैं मौजूद थे। क्या तोड़ा गया? चाय का पूरा टेबल निकाल के बाहर अंदर भी घुसे, दरवाजा भी तोड़ा? अंदर भी घुसे दरवाजे। क्लिनिक के सामान को भी है? हाँ, पूरा तहस नहस कर दिया क्लिनिक के सामान को। उसके साथ सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइकें जो है वो जलाई जा रही थी। ये देखिए, ये लाइन से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, वो वहाँ पर देखिए वो 7 और 8, ये 8 बाइक यहाँ पर एक परिसर में दिख रही है। एक छुरी जो है यहाँ पे, एक देखिए शार्प ऑब्जेक्ट जो मतलब हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे, वो यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। ये 2 बाइकें और जली हुई दिख रही है। एक परिवार है जो वहाँ पर रहता है, उसके घर के दरवाजे पे पथराव किया गया है। किसी तरह से वो लोगों ने अपने परिवार को बचाया। और ये आप कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, ये महल में जो हादसा हुआ है उसके 2 घंटे बाद हुआ है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अभी जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, तो उस पे से आप कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, पुलिस की जो एक्शन है, उसको लेकर के कई सवाल जो है वो उठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं।